ठीक है। एडजेक्टिव ये काउंटेबल के साथ, सिंगुलर के साथ, ये काउंटेबल प्लूरल के साथ, और ये अनकाउंटेबल के नीचे लिखोगे आप अगर नोट्स बना रहे हो तो। यस धीरज, आई अंडरस्टैंड। बहुत मैसेज आ रहा है। जयप्रकाश का क्या मैसेज आ गया, जा देख लो उसको। हो गया? समझ में आएगा अब जब मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों। प्रोनाउन बेटा, प्रोनाउन। मेघना सोचो ना, अगर एक लड़का है, एक लड़की है, एक निर्जीव वस्तु है तो सिंगुलर है ही, शी, इट। लेकिन अगर प्लूरल है तो तीनों का प्लूरल होता है दे। इट का प्लूरल दे। और अनकाउंटेबल जिनकी गिनती कर ही नहीं सकते, और अनकाउंटेबल फर्नीचर। सोचो तो क्या लड़का और लड़की है? नहीं है ना। और प्लूरल तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अनकाउंटेबल की गिनती हो नहीं सकती, तो दे तो हो नहीं सकता है, तो बचा क्या? खाली इट। ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से। एडजेक्टिव सम, सिंगुलर की बात कर रही हूं मैं। अगर मैं कहूं कोई लड़का आया हुआ है तो मैं कहूंगी सम बॉय हैज कम। सम मतलब कोई के सेंस में, कोई के सेंस में सम का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होगा। लेकिन कहें कुछ लड़के आए हुए हैं तो लड़के, कुछ लड़के, सम बॉयज हैव कम। देख रहे हो? और अगर मैं कहूं उसके पास थोड़ा नॉलेज है, नॉलेज मैंने पहले कह दिया अनकाउंटेबल है ना, गिनती तो नहीं कर सकते ज्ञान का, तो कहेंगे ही हैज सम नॉलेज। इसका मतलब है काउंटेबल के सेंस में भी हम कहते हैं कुछ ज्ञान है, कुछ लड़के आए हैं, लेकिन ये प्लूरल के साथ है, ये अनकाउंटेबल के साथ है। और ये कोई के सेंस में कोई लड़का आया हुआ है, सम बॉय हैज कम। ठीक है। यस, जो दोनों में आता है मैं दोनों में लिख रही हूं बेटा। अब सुनो ध्यान से। सिंगुलर मेरा खत्म मामला। क्यों? सारा खत्म हो गया। क्यों भाई? नंबर ऑफ के साथ क्या लगाओगे? नंबर ऑफ, मैं खाली एक लड़के की बात कर रही हूं। सम बॉय, सम बॉयज दोनों चला। लेकिन जैसे कहो कि नंबर ऑफ तो कहोगे बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज, फ्यू बॉयज, मैनी बॉयज, plenty of boys, lots of boys, a lot of boys। अब कहोगे ये दोनों में डिफरेंस क्या? कुछ डिफरेंस नहीं है। ए लगाओगे तो लॉट लगाओगे, ए नहीं लगाओगे तो लॉट्स लगाओगे, ये दोनों के साथ आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं लॉट्स ऑफ काउंटेबल के साथ आएगा, वो अनकाउंटेबल के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉट्स ऑफ बॉयज, अ लॉट ऑफ बॉयज, न्यूमरस बॉयज। एक चीज मार्क कर रहे हो, मैं सबके साथ बॉयज लगा रही हूं तो भाई सबके साथ प्लूरल ही तो लगाया, इसलिए इधर नहीं आ पाया। चलो अब मैं खाली शुगर की बात करूंगी जो अभी बता दिया अनकाउंटेबल है, और नॉलेज की बात करूंगी जो बता दिया अनकाउंटेबल है। ध्यान से सुनो। क्वांटिटी ऑफ शुगर, मच नॉलेज, लिटिल नॉलेज। ज्यादा है तो मच, कम है तो लिटिल। मैंने कहा प्लेंटी ऑफ बॉयज, लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास काफी नॉलेज है, प्लेंटी ऑफ नॉलेज। देख रहे हो? ग्रेट डील ऑफ, ये ग्रेट डील ऑफ का मतलब होता है काफी अधिक। इसका मतलब प्लेंटी ऑफ और ग्रेट डील ऑफ दोनों सिनोनिम है यहाँ पे। इसका मतलब ग्रेट डील ऑफ नॉलेज ही कहेंगे, यहां नहीं है डील ऑफ। इसका मतलब वो सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ आएगा। आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, दोनों चलेगा। समझ में आया? ये है काउंटेबल के साथ प्लूरल हो गया, और ये मैंने सब नॉलेज और शुगर से खत्म कर दिया, यानी सारा का सारा अनकाउंटेबल। बेटा अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू, आकांक्षा, ये आर्टिकल का पोर्शन है।
आगे मत करो अभी, क्योंकि मैंने आपके साथ क्या कहा है, मैंने अ नंबर ऑफ लगा दिया तुमने। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ मैं आपको पढ़ाती हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जितना पढ़ा रही हूं बस उतना करो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है ना, अब खुद सोचो, मैं 15 साल से यहाँ मुखर्जी नगर में, मुझे लगता है 2005 से पढ़ा रही हूँ मैं, 15 साल हो गया। तो 15 साल में सब तरह के क्वेश्चंस बच्चे पूछ चुके हैं, लेकिन मैं जानती हूँ किस चैप्टर को डिटेल में किस में करवाना है, इसलिए मैं इसमें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू नहीं करूंगी, ठीक है ना। जितना पढ़ा रही हूं उसमें से कहीं क्वेश्चन है तो पूछना, इतना खाली भरोसा रखो। अगर आपसे फीस लिया है अच्छे से, पूरा फुल फीस आपने, हाईएस्ट फीस जो है ऑनलाइन का वो दिया है, तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगी मैं। प्रोनाउन क्या होता है बेटा? प्रोनाउन होता है जो नाउन के स्थान पर आता है, जो संज्ञा के स्थान पर आता है। अब सुनो, मैं वापस आती हूं इसी में कि मैं पहले आपको ऐसे समझा दूं कि नाउन की बात की मैंने, सिंगुलर प्लूरल अभी करेंगे। आर्टिकल ए एन द ही होता है, मैंने कहा ए एन का मतलब एक होता है, इसीलिए सिंगुलर के साथ ए एन आएगा, बहुवचन के साथ नहीं आएगा। ए बॉयज नहीं बोलते हैं। प्रोनाउन जब भी हम लड़का के लिए इस्तेमाल करते हैं, बार बार राम और सीता नहीं बोल के हम ही और शी बोलते हैं। बार बार बुक 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 बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, आप उसके बाद इट लगाने लगोगे बुक के लिए। और इन तीनों का बहुवचन दे होता है। वर्ब, सिंगुलर वर्ब ये सारे हैं, जो हम वर्ब के साथ चलेंगे तो बताएंगे। प्लूरल वर्ब ये सारे हैं। क्या है? इनके साथ ये सारे वर्ब लगाना और इनके साथ ये सारे वर्ब लगाना। एडजेक्टिव में मैंने कहा खाली मैं कुछ नहीं ले रही हूं, मैं बॉय ले लिया मैंने। सम बॉय का मतलब हो गया, सम बॉय ले लिया यानी कोई लड़का, लेकिन इन सब के साथ मैंने बॉयज ले लिया। और मैंने कहा देखो, इन सब के साथ मैंने खाली शुगर और नॉलेज दोनों मैंने कहा था अनकाउंटेबल है, उसी में खत्म कर दिया। अब बताओ, आपको समझ में नहीं आया तो? यहां तक समझ में नहीं आया तो बताओगे, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज मैंने बताई है आपको कि किसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कि मैं चाह रही थी कि एक बार शुरू करने से पहले आपको एहसास हो जाए कि हम लोग किसके साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हैं। हम बहुत सारे ऐसा भी तो है कि नाउन को, जैसे कॉमन नाउन मैंने कहा अनकाउंटेबल की बात में, फिर मैंने अलग-अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ करके बताया कौन में क्या आएगा। लेकिन काउंटेबल नाउन में जब मैंने बॉय कहा तो आपको ध्यान नहीं तो आया कि गलती होती है ना। फिर आपका ध्यान आया कि बॉय है तो वो है मस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग है, गर्ल स्त्रीलिंग है। फिर ध्यान आया कि ना जेंडर क्या है, तो मैं जेंडर बात कर रही हूं, जेंडर नहीं होता ना। तो फिर कहोगे तो हाँ टीचर क्या है, ठीक है आप फीमेल हो तो मेल टीचर को आपको टीचर कहेंगे, तो और मैं कहूँगा दोनों को टीचर कहेंगे, तो ऐसा कैसे? जो बॉय का गर्ल होता है तो मेल जो टीचर है तो फीमेल तो कुछ और होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब इस तरह के कंफ्यूजन क्वेश्चन आता है, इसलिए हम आगे चलते हैं। सेकंड लिखा कि हम कॉमन नाउन को जेंडर बेस्ड कैसे हम
मिनट रुकना। मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल जेंडर। मास्कुलिन में अगर मैं बॉय लिख रही हूँ तो फेमिनिन में मैं गर्ल लिखूंगी और न्यूट्रल में हम टेबल लिखते हैं। और आता है जब हम कॉमन नाम को जेंडर जेंडर नाम का, ठीक है ना, तो इसको हम एक कॉमन जेंडर भी लगा सकते हैं, कॉमन जेंडर। उसमें मैं लगा दूं टीचर, क्यों? क्योंकि भाई लड़का हो या लड़की हो, हम दोनों को टीचर ही कहेंगे, है ना। लड़का या लड़की को हम दोनों को स्टूडेंट ही कहेंगे। अब आते हैं इस पे एग्जांपल्स लिख लो तो बेटर होगा, इसीलिए मस्कुलिन का एग्जांपल पहले करो, मस्कुलिन फेमिनिन का एग्जांपल पहले। को समझाती हूँ मैं। इनको सारा नोट्स मिलेगा और शशांक हमेशा 30-35 क्लास में आकर लोगों को बोल जाता है ऐसा। पहले इतना समझ लो और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, दूल्हा चाहे ब्राइडग्रूम कहलाता है, दुल्हन ब्राइड। बेनिफैक्टर का मतलब है लो, जो बेनिफिट पहुंचाता है, जो दूसरों की मदद करता है, वो हेल्प्स अदर्स विद मनी एटसेट्रा, जो पैसे वगैरह से दूसरों की सहायता करता है, वो
सॉरी बेनिफैक्टर होता है। और बेनिफैक्ट्रेस महिला होती है जो दूसरी सहायता करती है पैसे वजह से। आपको महसूस हो रहा है बेनिफैक्टर में एक्टर भी है और बेनिफैक्ट्रेस में एक्ट्रेस, देखो है ना, जो एक्टिंग करते हैं उसको एक्टर कहते हैं और जो महिला होती है उसको एक्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद आओ देखो नेक्स्ट टाइगर। टाइगर में ई डबल लगाते हो तो टाइगर होता है, ई हट जाता है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है। हॉर्स घोड़ा, तो घोड़े को मेल कहते हैं। मास्टर मिस्ट्रेस, देखो इसीलिए जो आपके ओनर होते हैं कंपनी वगैरह के, जो आपसे ऊपर काम करते हैं वो मास्टर होते हैं आपके। तो जब भी कोई नौकर का मालकिन होती है वो मिस्ट्रेस होती है। नेक्स्ट आओ मिल्क मैन, यानी कि दूध वाला जो ग्वाला होती है वो मिल्क मेड कहते हैं। मेड है, मेड सर्वेंट हो गई। और मैन से मैन सर्वेंट हो गया, नौकर नौकरानी, है ना। फॉक्स और उसके फीमेल को विक्सिन कहते हैं, है ना। फॉक्सेस को कहते हैं लोगों को। आप नेक्स्ट से अजीब सा पड़ेगा, आपको सुना नहीं होगा। बिली गोट कहते हैं, नाइट गोट बकरी को कहते हैं, है ना। विज़ार्ड, बहुत सारे लोग कहते हैं विज़ार्ड मैक्स, है ना। मैं विज़ार्ड ऑफ इंग्लिश तो बोल सकती हूँ, ऐसे भी विज़ार्ड तो है नहीं, क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं कहती कि यहाँ पर तो जादूगर पढ़े, ये 10वीं का इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और 10वीं का मैथ्स पढ़ा रही हूँ, विज़ार्ड फिर से सुसाइड कर रहा हूँ आज के जमाने में। तो ये लोग विज़ार्ड तो मैं क्या हूँ, है ना। इसलिए हम लोग 10वीं की इंग्लिश का मैथ्स पढ़ा रहे हैं, खुद को विज़ार्ड नहीं कह सकते। लेकिन विज़ार्ड मैं खुद को बोल ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि विज़ार्ड का मतलब जादूगर होता है। अब कहोगे मैडम ठीक है विश बोल दीजिए, तो भाई विश का 2 मीनिंग लिख चुका है, ये जादूगर नहीं है। तो आप चांद बोल के वो विश का वो छुड़े में, तो मैं अपनी कैसे क्यों करूं, है ना। विश का मतलब क्या होता है? जादूगरनी और चुड़ैल दोनों होता है। ठीक है, ऊपर रखते हैं इसको। आप चलो आगे और थोड़ा सा शो मैंने बताया किसी का इस तरह फैमिली मेंबर्स सॉन्ग पर बेटा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ फैमिली के सकते हैं, लेकिन फैमिली का फैमिली के सकते हैं, ठीक है। तनिष्क का जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन आगे जाए।
आप डिस्प्ले दिखाने के लिए लिख सकते हैं। अजीत का देखो क्या प्रॉब्लम है, अजीत क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी मेल और फीमेल पे हूँ, मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर पे हूँ। अजीत अभी आओगे तो कहाँ से समझ में आएगा, अब अभी आए हो तो फिर आप ये मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर को छोड़ के आगे बढ़ो, फिर अचानक आओगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जानते हो आपका एक स्टेटमेंट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे डिसहार्टन कर देता है, फिर आप लिखो अभी आया हूँ, अभी आओगे तो कहाँ समझ जाओगे, अगर मेंस के लिए नहीं, आप सारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट मानो, ठीक है। बस थोड़ी देर में हम इसके बाद आपको बताना चाह रही थी, आप लोग बीच में बहुत सुनो, जब भी चांस का मतलब होता है जो डेब्यू करने पहली बार किसी चीज में आता है, जैसे मान लो अभी आप किसी हीरो का वीडियो देखो, कोई नया फिल्म में कोई नया हीरो आया है, तो उसमें पहली बार डेब्यू किया है, तो डेब्यू कहलाएगा वो। लेकिन अगर आपको कोई नई एक्ट्रेस पहली बार, तो उसमें ई लगा देना, वो भी सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, हाँ लिखने में ई लगाना है, ठीक है। जो आपके राज को छुपाता है, वन हु हाइड्स योर सीक्रेट, वो आपका कॉन्फिडेंट होता है, राजदार कॉन्फिडेंट, लेकिन कोई बड़ा होगी तो ई लगा देना, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, कॉन्फिडेंट ही होगा। उसी तरह से उत्तराधिकारी जो होती है वो एयर होती है, उत्तराधिकारी जो होता है एयर होता है, उत्तराधिकारी एयर, वो है तो एयर, एयर महिला, और जिसके साथ आप शादी करने चाहते हो, अगर वो लड़की की शादी करने जा रही है, जैसे उसका मंगेतर को फियांसे कहेंगे, और अगर लड़का शादी करने जाता है और वो उसकी जो लड़की है जिससे शादी करने जा रहा है, वो उसका फियांसी होगा। यस उज्जवल, स्टूडेंट का सेम। सो जब one who comes for the first time in any field, डेब्यू कर रहा है, ठीक है, पुरुष महिला, राजदार पुरुष महिला, उत्तराधिकारी पुरुष महिला, और मंगेतर पुरुष, मंगेतर जो है महिला, वो फियांसी है, ठीक है। यहाँ पे फियांसी और फियांस होते हैं, बाकी ई का कहीं भी प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको बताया है कि किस तरह से